हेलो नमस्कार, मैं निक्रम प्रतिभा सैनिक अकेडमी सीकर राजस्थान से। डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें 2 क्लास अपनी हो चुकी हैं और आप उनको कंटिन्यू कर भी रहे होंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की क्लास में सबसे पहले स्क्वायर निकालना सिखाया मैंने आपको। कोई भी गिवन नंबर आपके पास 2 डिजिट का या 3 डिजिट का है तो आप आसानी से उसका स्क्वायर कुछ ही सेकेंड्स में कैसे निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको सिखाया। उसके बाद स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको बताई, ठीक। उसके बाद नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, कैसे निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा, ये भी मैंने आपको सिखाया है। अब जो आगे चलने वाले हैं उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज जो सीखने वाले हैं वो स्क्वायर रूट के ऊपर चलेंगे। और स्क्वायर्स के अंदर मैंने आपको फ्रैक्शन का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो भी मैंने सिखाया। और एक इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी वो क्या थी कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट मतलब लास्ट का डिजिट 2, 3, 7 और 8 कभी हो ही नहीं सकता। परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी नहीं हो सकता, ये यूनिट डिजिट कभी भी नहीं हो सकता है। ये भी मैंने आपको बताया कल, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल बताया कि कोई भी नंबर गिवन है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो आप देखेंगे अगर उनकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो वो 101% परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक। एक तो मैंने ये कंडीशन बताई थी। दूसरी क्या कंडीशन है सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, और एक और तीसरी कंडीशन क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कंडीशंस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें और आपको देखते ही पता चल सके कि कौन सा नंबर होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है बच्चे। तो अभी तक 2 क्लासें अपनी हो चुकी हैं जिसके अंदर हमने सीखा है कि कोई भी गिवन नंबर है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। कोई भी गिवन नंबर है पॉइंटों में दे रखा है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, और आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। आज जो चलने वाले हैं वो स्क्वायर रूट की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ चलेंगे? स्क्वायर रूट की तरफ। स्क्वायर रूट पढ़ने वाले हैं बच्चे आज। आज कौन सा चीज पढ़ेंगे भाई? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? वर्गमूल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? वर्गमूल। आज स्क्वायर रूट पढ़ने वाले हैं और इसका जो सिंबल है वो क्या होता है भाई? स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये, ठीक। अगर ये कहीं पे लगा हुआ आ रहा है इसका मतलब उसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल होता क्या है, स्क्वायर रूट है क्या, क्या लफड़ा है, ये पूरी बात आपको समझ में आएगी। स्क्वायर रूट आज अभी सबसे पहले अपन ने क्या सीखा? स्क्वायर निकालना सीख लिया। अभी निकालेंगे स्क्वायर रूट, ठीक। देखो स्क्वायर रूट का सिंबल आएगा ये। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन जैसे एग्जांपल दे रखा होगा ऐसे, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ, एक बार एग्जांपल से समझा रहा हूँ बात को, समझने की कोशिश करना। फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने, जैसे 25 लिखा। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 25 आपके पास गिवन है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का सिंबल आ गया, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 25 है वो किसका वर्ग है? आप बोलेंगे सर 5 का वर्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 5 हो गया। मतलब कि 25 का स्क्वायर रूट कितना है? वर्गमूल कितना है? 5। लेकिन 5 का स्क्वायर कितना है? 25। ये बात समझनी है, ये बात समझ में आएगी। अभी देखो कैसे, अभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या क्या मतलब है। इसका मतलब ये हुआ, देखो जैसे 5 है उसका आपको स्क्वायर निकालना है तो आपका आंसर आएगा कितना? 25। कल मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया। लेकिन जैसे ही 25 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा? 5। ये बात समझनी है। 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25 आएगा, लेकिन 25 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। स्क्वायर रूट के मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है उसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर को आपस में किस किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आए आपका 25। किसके मल्टीप्लाई पे आता है? 5 इंटू में 5 के मल्टीप्लाई पे कितना आता है? 25। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा?
5 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आएगी कैसे, देखो भी समझाऊँ, आगे समझ में आएगी, देखो कैसे, अभी और समझ में आएगी बात। स्क्वायर रूट का मतलब आपको बता दिया कि अंडर रूट का चिन्ह आएगा, ठीक। दूसरी बात, अंडर रूट अगर कोई चिन्ह लगा हुआ है, जैसे मैंने सपोज दैट ये बोल दिया 25 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि 25 की पावर 1/2। कितना लिख सकते हैं बेटा? 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनते जाना, बात को समझते जाना कि मामला है क्या। धीरे धीरे बात समझ में आएगी बेटे। जिसको आता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसको नहीं आता उसको सिखाने का काम हमारा है। एक बिल्कुल हर एक बात को सुनते जाना, समझते जाना, नोट करते जाना। एक बार स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जब आप कंप्लीट पढ़ लेंगे और जब हमने बता दिया कि भाई चैप्टर क्लोज, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन हो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का आप आसानी से कुछ ही सेकंड्स में बना पाएंगे। लेकिन उसके लिए एक बार कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखना और समझना जरूरी है। ये यूजफुल क्लास है, क्लास 4 से लेके क्लास 9 तक की, ठीक। देखो भाई, जो सैनिक स्कूल में आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। देखो ध्यान से, स्क्वायर रूट आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। देखो सर, मैंने सर 5 का स्क्वायर निकाला, कितना आया? 25। और 25 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा? 5। इन दोनों में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। अब देखो, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस में आता है, हमेशा प्लस माइनस में 5 आता है, लेकिन हमेशा किसका? पॉजिटिव वाला नंबर लेके चलते हैं, प्लस में ही लेके चलते हैं संख्या। अगर ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ आ जाए, साफ साफ लिखा हुआ आ जाए, ये ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं समझा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ आ जाए कि एक में 5 दे रखा है, एक में -5 दे रखा है, इनमें से कौन सा आंसर है? तो प्लस वाला 5 आपको राइट आंसर होगा, तो इसमें कोई इशू है ही नहीं। तो इसका वैसे एग्जैक्ट आंसर तो क्या होता है? प्लस माइनस के 5, ठीक। लेकिन हम प्लस वाली संख्या लेके चलते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? प्लस का 5 लिखते हैं। बात समझ में आई बच्चे? इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? प्लस का 5 लिखते हैं। दूसरी बात यहाँ पे समझने वाली क्या है, देखो, जब भी स्क्वायर का चिन्ह हटेगा, जब भी स्क्वायर का चिन्ह हटेगा, जैसे कि अब मैं समझाने वाला हूं, आगे वाली बात को समझना क्या है। जब भी स्क्वायर का चिन्ह हटेगा, देखो 2 स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना, यही बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, यहीं से आगे पूरा प्रोग्राम चलेगा। देखो, जैसे मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सपोज दैट 64 लिखा हुआ है और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 64 लिखा हुआ है, मतलब स्क्वायर लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर का सिंबल आप हटाएंगे, जब भी स्क्वायर का सिंबल आप हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट का सिंबल लग जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे ही स्क्वायर का सिंबल हटेगा तो सामने वाला जो नंबर है उसके ऊपर क्या लग जाएगा बच्चे? रूट लग जाएगा। यहां से 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। और आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 8। बात समझ में आई? सिंपल सी बात थी क्या, कि स्क्वायर का सिंबल जब भी हटेगा तो सामने वाले नंबर पे रूट का सिंबल लग जाएगा। बात समझ में आ गई? एक तो थी बात ये। सपोज दैट आपके पास ये लिखा हुआ है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती? सपोज दैट आपके पास अंडर रूट में ऑलरेडी x लिखा हुआ है और सामने कितना लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। तो जब भी स्क्वायर रूट का सिंबल हटाओगे, जब भी स्क्वायर रूट का सिंबल हटाओगे तो सामने वाली संख्या पे स्क्वायर का सिंबल लग जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? स्क्वायर रूट हटेगा तो सामने वाली संख्या पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 64। बात समझ में आई? स्क्वायर का सिंबल जब भी हटेगा तो सामने स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट जब हटेगा तो सामने स्क्वायर का सिंबल लग जाएगा। बात समझ में आई? ये दोनों बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ प्लस माइनस का कोई रूल, कोई लफड़ा है नहीं, ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे बात को। उम्मीद करता हूँ ये दोनों बात समझ में आई, ये भी बात आपको समझ में आई होगी और ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, 4th 5th क्लास वाले बच्चों को यही नहीं पता होता है कि अंडर रूट हटेगा तो क्या होगा, स्क्वायर लगेगा तो क्या होगा, इसलिए ये सब बातें बताना जरूरी है।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। जब भी स्क्वायर का सिंबल हटाएंगे तो सामने रूट का सिंबल लगेगा, और जब भी रूट हटाएंगे तो सामने स्क्वायर का सिंबल लग जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक हुई। अब चलते हैं आगे की तरफ। देखो मैंने आपको कल बताया कि 0 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 यूनिट डिजिट 0 आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे, अब ये चीज़ें मैं क्यों सिखा रहा हूँ समझ में आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। अभी मैं ये बात जो समझा रहा हूँ समझते जाना। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। अब मैंने सर ये क्यों लिखवाया, तो कल लिखवा दिया था सर आपने, ये क्यों लिखवाया बात समझ में आएगी। जैसे कोई भी आपके पास गिवन नंबर होगा और आपसे पूछेगा कि इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो उसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करना है कम से कम समय में ये सिखाने वाला हूं। ध्यान से सुनना बच्चे। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। क्या होता है बच्चे, इकाई का अंक। देखो अगर 0 आ रहा है कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी आपके पास गिवन नंबर है, उसका यूनिट डिजिट क्या है। अगर 0 है, 0 है तो 0 का तो क्या रहेगा 0, 1 है तो क्या रहेगा 1। यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 हो नहीं सकता। अगर 2, 3, 7, 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये मैंने आपको बात कल सिखाई थी, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अगर 1 आ रहा है तो देखो 1 कहाँ कहाँ आ रहा है। देखो अगर सपोज दैट यूनिट डिजिट 1 आ जाता है तो आप उसको दो तरीके से लिखना है। क्या क्या लिखना है सर, तो 1 देखो कहाँ पे आया, एक तो 1 के स्क्वायर में आया, और यूनिट डिजिट 1 कहाँ पे आया, एक 9 के स्क्वायर में आया। तो जब भी यूनिट डिजिट 1 होगा आप उसको लिखेंगे 1 और 9। बात समझ में, क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाएंगे आपको कैसे होगा। यूनिट डिजिट अगर 1 होगा तो आप उसको 1 और 9 लिखेंगे। 2 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता। अगर यूनिट डिजिट कितना आ जाए 4 आ जाए, तो आप देखो 4 कहाँ कहाँ किसके स्क्वायर में आ रहा है। 4 देखो एक तो सर आ रहा है आपके 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है, एक आ रहा है 8 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, एक 2 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। तो जब भी यूनिट डिजिट 4 लिखा हुआ है तो आप उसको 2 और 8 में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करना सिखाऊंगा मैं कैसे होगा। उम्मीद करता हूं दोनों बात समझ में आई। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है सर, दूसरा क्या हो सकता है सर, देखो 4 के बाद में क्या आएगा 5, तो 5 का तो यूनिट डिजिट ऑलरेडी क्या रहेगा 5। उसके बाद में क्या आएगा 6। जब भी आपके पास 6 आता है तो उसको आपको कन्वर्ट करके लिखना है। देखो 6 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 6 एक तो आ रहा है सर 4 के स्क्वायर में, एक आ रहा है 6 के स्क्वायर में। तो जब भी यूनिट डिजिट 6 आए तो उसको 4 और 6 में आपको कन्वर्ट करना है, कोई इशू नहीं आना चाहिए यहाँ तक। उसके बाद देखो 7 आपके पास हो नहीं सकता, 8 आपके पास हो नहीं सकता। अगर यूनिट डिजिट क्या आ जाए 9 आ जाए, तो 9 देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है यूनिट डिजिट, और एक 7 के स्क्वायर में 9 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे 3 और 7। अब देखो भाई मैंने ये बात क्यों लिखवाई, आपके पास कोई गिवन नंबर होगा और वो ये पूछेगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो बड़ा सा नंबर है तो आप देख के तो बता सकते नहीं कि सर ये किसका स्क्वायर है, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो निकालने का क्या प्रोसेस होगा, इसीलिए मैंने बताया कि अगर उनके यूनिट डिजिट 1 है, अगर 0 है तो 0 आएगा, कोई इशू है ही नहीं। 1 है तो उसको 1 और 9 लिखेंगे। 2 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता यूनिट डिजिट। अगर 2 और 3 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, तो बात खत्म होगी। अगर 4 है तो उसको 2 और 8 लिखेंगे, अगर 6 है तो 4 और 6 लिखेंगे, और 9 है तो 3 और 7 लिखेंगे। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। चले आगे, ये एक बार नोट कर लेंगे बेटा। उसके बाद में देखो मैं जैसे क्वेश्चन लिखूंगा, देखो लिखो, जैसे मैं क्वेश्चन में अप्लाई करके बता रहा हूं इसको कैसे। जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ रूट ऑफ जैसे मैंने लिख लिया सपोज दैट
एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं मैं एक बार, क्या लिख रहा है बेटा, सिंपल सा 676, ये तो आपको आसानी से देखते ही सर ये तो 26 का स्क्वायर है, कोई इश्यू नहीं है। तो आप लेकिन बड़े बड़े नंबर आएंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, ये पहले एक बार छोटे से नंबर से सीख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने इसका प्रोसेस बताया आपको कि कोई भी गिवन नंबर है, स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब इसको स्क्वायर रूट पे लिखेंगे। बात समझ में आई या नहीं है, आ गई होगी, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, ठीक है सर। मैंने बोला यूनिट डिजिट देखो भाई, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, यूनिट डिजिट देखना है। ये तो आसान था, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां एक जब बड़ा नंबर लिखा हुआ आएगा तो कैसे करना है, तो भी सेम प्रोसेस है। तो एक बार समझ लेंगे इसको। अगर यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो अभी मैंने सिखाया आपको कि यूनिट डिजिट अगर 6 है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, 4 और 6 में, 4 और 6 में। तो आप इसको लिखेंगे सर 4 और 6। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या क्या होगा, 6 होगा। बात समझ में आई, बिल्कुल सर। यहां से 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, 2 ही बचेंगे आपके पास, ठीक। दूसरी बात, लास्ट वाले 2 डिजिट को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। अगर स्क्वायर की बात चल रही है तो 2 डिजिट हटानी है, क्यूब रूट की बात चलेगी तो वहां 3 डिजिट लास्ट वाले नगण्य कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे भाई। लास्ट वाले 2 डिजिट मैंने क्या कर दिया सर, हटा दिए, कोई इशू नहीं है। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या होगा कि जो भी नंबर आपके पास बचा, जो भी नंबर आपके पास बचा, ये देखना है, ये देखना है कि वो नंबर कौन कौन से स्क्वायर के बीच में है। जैसे आप बोलेंगे सर ये एक तो 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच का नंबर है। 2 का स्क्वायर कितना है, 4, और 3 के स्क्वायर कितना है, 9। इसके बीच का नंबर है सर ये, बोलो हाँ या ना। सेकंड स्टेप ये हो गया आपका, जो नंबर बचा है उसको देखना है कि ये कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। आप बोलेंगे सर ये 6 है, ये 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच का नंबर है, आसान सी बात। तो इसमें से जो छोटे वाला नंबर है वो लिखेंगे हमेशा। क्या करेंगे बेटे, छोटे वाले नंबर को नोट डाउन कर लेंगे। अब आपको बात पता चल गई, क्या क्या बात पता चली सर, यहां से ये बात पता चली कि या तो ये 24 का स्क्वायर है या फिर 26 का स्क्वायर है, या फिर मतलब 676 का या तो स्क्वायर रूट 24 होगा या फिर स्क्वायर रूट होगा 26। ये 2 मेरे पास ऑप्शन आ गए, या तो 24 या 26। कंफर्म कैसे पता करेंगे, कंफर्म पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपके क्वेश्चन में जो नंबर है 6, वो देखना है बच्चे ये 4 के ज्यादा नजदीक है या 9 के ज्यादा नजदीक है। अभी आप बोलेंगे सर ये 4 के ज्यादा नजदीक है या 9 के ज्यादा नजदीक है। जो आपके पास 6 बच गया वो, अब इसकी 2-3 कंडीशंस हैं, इसमें 2-3 कंडीशंस हैं। तो आप देखेंगे इसको, बात को समझेंगे कि सर ये 4 के नज़दीक है या 9 के नज़दीक है, ये नंबर देखना है। तो 6 सर 4 के नज़दीक है या 9 के नंबर नज़दीक है। यहाँ पे आपने क्या दिखा सर, ये तो 9 के नज़दीक नंबर आ गया। क्या आ गया सर, 9 के नज़दीक आ गया। या फिर क्योंकि 6 ज़्यादा किसके पास में है, 9 के पास में है, और 4 से तो कितना है, सॉरी 4 के पास में है ना ये, क्योंकि वहाँ तो 5 और 6 2 ही डिजिट आगे चलना पड़ रहा है। यहाँ पे 6 7 8 9 3 डिजिट आगे चलना पड़ रहा है। तो ये क्या है, 4 के ज़्यादा पास में है। तो सर 4 के ज़्यादा पास में है तो ये छोटे वाले नंबर के पास में है, तो आपके हिसाब से तो छोटे वाला नंबर क्या हो जाना चाहिए आंसर। लेकिन ये तो 24 है, 24 का स्क्वायर तो क्या होता है 576, और 26 का स्क्वायर क्या होता है 676। अब सर यहाँ पे बात फंस गई, क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस में बहुत सारे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो बात समझ में आएगी। अब यहाँ तक सर आपने बोला कि अगर 6 है तो यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 को कन्वर्ट करेंगे 4 और 6 में, कोई इश्यू नहीं है। 2 डिजिट लास्ट वाले क्या करेंगे, काट देंगे। बच गया उसको देखना है कौन कौन सी संख्या के स्क्वायर के बीच में है। आप बोलेंगे सर ये 6 है, ये 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच का नंबर है। 2 का स्क्वायर मतलब 4 है, 3 का स्क्वायर मतलब कितना है 9। यहाँ से हमेशा क्या करना है, छोटे वाला नंबर लिखना है। 20 ये 2 था तो 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, कोई इशू नहीं है। 24 और 26
पता चल गया, या तो 24 आंसर होगा या 26 होगा। यहां से कंफर्म कैसे पता करेंगे? कंफर्म पता करने के लिए क्या करना होगा कि देखना पड़ेगा कि इस नंबर के ये कौन से नंबर के ज्यादा नजदीक है। ये 6 4 के नजदीक है या 9 के नजदीक है? आप बोलेंगे सर ये 4 के नजदीक है, मतलब छोटे वाले नंबर के नजदीक है, तो आंसर छोटे वाला नंबर होना चाहिए। आपकी बात तो बिल्कुल सर, क्योंकि यही आगे कंसेप्ट क्लियर होगा, यही मैं आगे सिखाने वाला हूँ। छोटे वाले नंबर के नजदीक है तो छोटे वाला नंबर आंसर होगा, और बड़े वाले नंबर के नजदीक है तो बड़े वाला नंबर आंसर होगा, ये मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ तो ये अप्लाई हुआ ही नहीं। अब क्या करें इस सिचुएशन में, क्या होगा ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसलिए एक बार इस क्वेश्चन को यहीं पे स्किप करके मैं एक बार दूसरा क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ, फिर वहां से ये बात आपको क्लियर समझ में आएगी। देखो कैसे, मैंने बोला कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है, कोई भी गिवन नंबर, कोई भी नंबर दे दिया मैंने, जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं भाई, जैसे बच्चे मैंने नंबर लिखा आपके पास है, अभी नंबर चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने नंबर लिखा आपके पास है 2116, इसका स्क्वायर रूट अपने को निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? स्क्वायर रूट निकालना है इसका। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे 2116, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 6 अगर यूनिट डिजिट आ रहा है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? 4 और 6 में। मैंने अभी आपको सिखाया कि लास्ट में 2 डिजिट को क्या कर देंगे, स्क्वायर की बात चल रही है तो 2 डिजिट को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, काट देंगे भी। अब आपको क्या करना है, देखो जो नंबर रिमेनिंग नंबर आपके पास जो बच गया वो देखना है कौन कौन से स्क्वायर के बीच में है। आप बोलेंगे सर ये 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच का नंबर है, बोलो हाँ या ना। 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच का नंबर है, छोटी संख्या कौन है? 4 है। हमें से यहाँ क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। आंसर या तो 44 होगा या आंसर क्या होगा 46 होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई या नहीं आई भी? बोलो हाँ या ना। अब देखो ये इधर, ये 4 का स्क्वायर कितना है 16, और ये 5 का स्क्वायर कितना है 25, राइट। अब ये जो 21 है ये देखना है कौन से नंबर के ज्यादा पास में है, कौन से नंबर के ज्यादा पास में है। देखो कौन से नंबर के ज्यादा पास में है सर, आप देखेंगे 21 एक तो 16 है, यहां से गैप कितना आ रहा है, यहां से 5 का गैप आ रहा है, और यहां से कितना गैप आ रहा है 4 का गैप आ रहा है। तो ये पास में ज्यादा किसके नजदीक है 25 के, बड़े वाले नंबर के पास में है, तो आंसर भी बड़े वाला नंबर ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 46, क्वेश्चन का राइट आंसर। अब सर चेक करके भी देख लेते हैं एक बार। 46 का स्क्वायर निकालना मैंने कल आपको सिखाया, दोनों चीजें यहाँ से रिवाइज हो जाएंगी। सबसे पहले 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36, उसके बाद 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आ गया 16, बोलो हाँ या ना। एक नंबर को क्या करेंगे छोड़ देंगे भी, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना है 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48, तो यहाँ क्या लिखेंगे 48, प्लस करके देखो भाई कितना आ रहा है 6, 11 का कितना आ गया 1, 11 का कितना आ गया 1, और 1 और 1 कितना हो गया 2, बोलो हाँ या ना। ये कहीं आया कि नहीं आया? मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 46 आंसर, 46 क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात समझ में आई बच्चे? तो यहाँ पे क्या है, पीछे वाला क्वेश्चन दोबारा से भी एक बार चेक कर लेंगे, रीचेक कराऊंगा, बात समझ में आएगी आपको। देखो क्या हुआ, करना क्या था कि जो भी गिवन नंबर है सबसे पहले देखेंगे यूनिट डिजिट उसका क्या है। आपने देखा सर यूनिट डिजिट कितना है 6, तो 6 को किस में कन्वर्ट करूंगा 4 और 6 में, क्योंकि 6 है वो 4 के स्क्वायर में भी आ रहा है और 6 के स्क्वायर में भी आ रहा है, तो 4 और 6 आपने लिख लिया यहाँ पे, 4 और 6 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर का मतलब लास्ट वाले 2 डिजिट को क्या कर देंगे कैंसिल करेंगे, जो रिमेनिंग नंबर बच गया उसको देखना है कि ये कौन से स्क्वायर के बीच में आ रहा है, कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आपने 21 देखा तो आपने पता चला ये 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच का नंबर है, 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 5 का स्क्वायर मतलब 25। बात समझ में आई 25, ठीक है बच्चे। सर अब देखना क्या है कि जो नंबर आपका बचा हुआ था वो इनमें से कौन से नंबर के ज्यादा पास में है, कौन से नंबर के नजदीक है। आप बोलेंगे सर ये तो 25 के नजदीक है, क्या है अभी जैसे सेम सीक्वेंस आएगा, बराबर बराबर भी आ जाएगा, बराबर बराबर भी आ जाएगा। यहाँ जैसे 21 है तो यहाँ आपको जब पता चलेगा कि फिक्स स्क्वायर नंबर भी आ गया तो क्या करेंगे, ये बात समझा दूंगा मैं आपको। देखो इधर ये कितना आ गया 16 आ गया और ये 25 आ गया, 25 के पास में है मतलब बड़े वाले नंबर के पास में है, तो आंसर बड़े वाली संख्या होगी, आंसर बड़े वाली संख्या होगी। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन लेते हैं, बात समझ में आएगी। देखो
जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, एक और क्वेश्चन ले लिया आपके सामने बच्चे। मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने लिख दिया आपके पास एक क्वेश्चन लिखा 5329। इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर ऐसा रैंडमली मेरे ऐसा तो है नहीं कि भाई नंबर स्क्वायर नंबर याद है कि कोई भी नंबर लिख दूंगा। तो मैंने ये नंबर लिखा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है पहली बात तो, ठीक, क्योंकि मैंने लिखा है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही लिखा होगा। देखो इधर, अब इसका बच्चे क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट का सिंबल आपको पता है, ये है। मैंने बोला यूनिट डिजिट जब भी क्या आए, 9 आ जाए। क्या आ जाए बच्चे, 9 आए। तो यूनिट डिजिट जब 9 आएगी तो ये 9 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है, आप बोलेंगे सर 3 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। और देखो अभी बताया ना मैंने, अगर 9 आ रहा है तो 9 कहाँ कहाँ आएगा, 9 एक तो 3 के लास्ट में आएगा और एक 7 के लास्ट में आएगा। 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। बात समझ में आई बच्चे, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 3 और 7। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आंसर होने वाला है उसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या क्या होगा, 7 होगा। बात समझ में आई। देखो इधर लास्ट वाले 2 डिजिट्स क्या कर देंगे भाई, एलिमिनेट कर देंगे, काट देंगे, कोई इश्यू नहीं है। जो रिमेनिंग नंबर बचा वो देखेंगे किस किस के स्क्वायर के बीच का नंबर। आप बोलेंगे सर ये तो सिंपल सी बात है, 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच का नंबर है। 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, छोटे नंबर को हमेशा छोटा वाला नंबर लिखेंगे। छोटा नंबर कौन है, 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे। बात समझ में आई। या तो ये 73 है या फिर 77, मतलब इसका स्क्वायर रूट या तो 73 होगा या 77 होगा। कंफर्म कैसे पता करें, तो आप बोलेंगे 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। मैंने ये बोला कि जो भी आपके पास नंबर बचा है ये देखना है किसके पास में है, किसके ज्यादा नजदीक है। आप बोलेंगे सर 53 तो 49 के पास का नंबर है, मतलब ये छोटे वाले नंबर के पास का नंबर है, छोटे वाले नंबर के पास का नंबर है, तो आंसर भी छोटे वाला नंबर ही होगा। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई। अगर ये छोटे वाले नंबर के पास में है तो छोटे वाला नंबर आंसर होगा, बड़े वाले नंबर के पास में होता तो बड़े वाला नंबर आंसर होता। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बात समझ में आएगी। देखो भाई, जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, मैंने आपके पास लिख दिया बेटा, देखो 92। मैं जो भी नंबर लिख रहा हूँ वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख रहा हूँ। अभी जो भी नंबर लिख रहा हूँ वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख रहा हूँ। इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। सर निकाल देंगे, कोई इश्यू नहीं है। यूनिट डिजिट कितना आया, 6, तो 6 को क्या क्या लिखेंगे, 6 ये एक तो 4 के स्क्वायर में आ गया या फिर किसके स्क्वायर में आएगा भी, 6 के स्क्वायर में आएगा। तो यूनिट डिजिट सीधी सी बात है 6 और 4। लास्ट वाले 2 नंबर आपने क्या कर दिए, काट दिए अभी। जो नंबर बचा आपके पास वो देखना है, वो आपको ये देखना है कि किस किस के स्क्वायर के बीच का नंबर है। आप बोलेंगे सर ये 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच का नंबर है, क्योंकि आपको 30 तक स्क्वायर तो निकाल याद करनी ही है, तो आपको आसानी से पता चलेगा कौन से स्क्वायर के बीच में नंबर आ रहा है। 9 का स्क्वायर कितना है 81 और 10 का स्क्वायर कितना है 100। छोटे वाला नंबर कौन है, 9 है या 10। आप बोलेंगे हमेशा छोटे वाला नंबर लिख रहा है 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। मतलब आंसर या तो 94 होगा या 96 होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। अब ये देखना है कि ये जो नंबर है आपका वो 81 के पास का नंबर है या फिर 92 के पास, ये 100 के पास का नंबर है। ज्यादा किसके नजदीक है, आप बोलेंगे सर 100 के नजदीक है, मतलब बड़े वाले नंबर के पास का नंबर है, तो आंसर भी बड़े वाला नंबर ही होगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। चले आगे, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चे आगे, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये 92 है, बड़े वाले नंबर के पास का नंबर है, तो आंसर बड़े वाला नंबर होगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। चले भाई एक और नंबर लिखो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, मैंने आपके पास बच्चे क्वेश्चन लिखा, मैंने बड़े वाला एक नंबर लिख दिया मैंने आपको, भी थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं 129। मैंने आपके पास ये नंबर लिखा और इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। प्रैक्टिस जब क्वेश्चन करवाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। सर स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दिया। 9 किस किस के लास्ट का नंबर है, आप बोलेंगे सर
9 हमेशा एक तो 3 के लास्ट में आएगा, 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है। स्क्वायर का मतलब लास्ट वाले 2 डिजिट काट देंगे आप, 151 बचा। ये देखना है कौन से स्क्वायर के नंबर के बीच में। आप बोलेंगे सर 12 के स्क्वायर और ये 13 के स्क्वायर के बीच का नंबर है, मतलब छोटा नंबर 12 है तो इसके आगे भी 12 लिखेंगे और इसके आगे भी 12 लिखेंगे, राइट। या तो इसका स्क्वायर रूट 123 होगा या इसका स्क्वायर रूट 127 होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है। 12 का स्क्वायर मतलब 144 और 13 का स्क्वायर मतलब 169। गिवन नंबर 151 है, वो 144 के पास का नंबर है या 169 के पास का नंबर है। आप बोलेंगे सर ये 151 है, वो 144 के ज्यादा पास में है, क्योंकि यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे तो 7 का गैप है और यहाँ पे गैप कितना है 9 और 9 18 का गैप है। तो पास में किसका हुआ 144 के पास में, मतलब इनमें से छोटे वाले नंबर के पास में हुआ। छोटे वाले नंबर के पास में हुआ तो आंसर भी छोटे वाला नंबर, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 123 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात समझ में आई। अब देखो ये 3-4 क्वेश्चन समझा दिए, लेकिन अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया स्टार्टिंग में, ये क्वेश्चन लिखवाया सर मैंने, ये तो छोटा सा नंबर था, आप वैसे भी कर सकते थे। इस सिचुएशन में मैंने क्या बोला कि गिवन नंबर है वो देखो 6 आ गया ना, यहाँ पे 4 और कितना आ गया 9 आ गया। अब देखो बच्चे, अगर इन केस ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इनकेस ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपने 2 लिखा, इस 2 से आगे वाला नंबर देखेंगे। इस 2 से आगे वाला नंबर कौन है 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 6, और 6 इस 6 के इक्वल हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, अगर इक्वल नंबर आ जाता है, तो उस कंडीशन में हमेशा और हमेशा बड़े वाला नंबर ही आंसर होगा भाई, बड़े वाला नंबर ही आंसर होगा। लेकिन जो भी मैंने मेथड सिखाया उसके हिसाब से तो आपको मैंने क्या बोला कि जिसके पास में जिसके ज्यादा नजदीक है, आप बोलेंगे सर ये तो छोटे वाले नंबर के नजदीक है तो आंसर छोटे वाला होना चाहिए था, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पे सर इससे आगे वाले नंबर कुछ अपवाद भी तो मिलेंगे ना आपको क्वेश्चंस में। इससे आगे वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6, और 6 और 6 आपस में क्या हो इक्वल हो गए। ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है, ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है, तो हमेशा बड़े वाला नंबर ही क्वेश्चन का क्या होगा और राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे भी, फिर चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है बच्चे, अभी यहां तक मैंने आपको क्या किया कि कोई भी गिवन नंबर था उसकी यूनिट डिजिट्स और स्क्वायर रूट निकालना सिखाया। कोई गिवन नंबर है उसका स्क्वायर रूट आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। अब पॉइंटों वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे करेंगे सर, ये भी मैं सिखाने वाला हूं। दूसरी बात, कोई भी गिवन नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर, जैसे गिवन नंबर आ गया कोई भी, देखो एक कंडीशन, एक नोट लिखवा देता हूं आपको, नोट लिखवा देता हूं बच्चे, सब लिख लेंगे। इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूं, कल भी मैंने एक नोट लिखवाया था क्या, कि कोई भी गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, पता करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर लास्ट में 2 3 7 8 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर 2 3 7 8 नहीं आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल देके भी समझाया था, जैसे क्या ये 45 है, इसके लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये परफेक्ट स्क्वायर तो नंबर थोड़ी है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि होगा ही, लेकिन आप देख के पता लगा सकते हैं। अगर 2 3 7 8 आ गया, 2 3 7 8 आ गया तो वो तो कभी लाइफ में हो ही नहीं सकता। जैसे 2 3 मतलब इसके लास्ट में 3 आ गया तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सिंपल सी बात। एक तो इससे आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चंस में कहाँ अप्लाई होगा ये सिखाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल चिंता ना करें आप। देखो दूसरा नोट मैंने क्या लिखा है, दूसरा नोट देखो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो
उसके लास्ट टू डिजिट हमेशा वही होंगे, जो 1 से 25 मतलब 1 से 25, 1 से 25 तक के वर्ग के स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट होते हैं, टू डिजिट होते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। देखो मैंने क्या बात लिखवाई भी, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट वही होंगे, हमेशा लास्ट के 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर हैं, उनके जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं वही होंगे। इनके अलावा अगर लास्ट के 2 डिजिट हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी हो ही नहीं सकता। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ऐसा ही होगा। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि सपोज दैट कोई नंबर लास्ट की 2 डिजिट 64 आ रहा है, 64 8 का स्क्वायर आता है, लास्ट की 2 डिजिट 64 है, तो ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा होगा। लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट वही होने चाहिए जो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूं। अभी मैंने लिखवाया था, ये मैंने लिखवाया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसके लास्ट के 2 डिजिट देखो 29 है, लास्ट के 2 डिजिट 29 है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। 29 किसके लास्ट में आता है? आप बोलेंगे सर 23 का जब स्क्वायर करेंगे, तो 529 आएगा। लास्ट के 2 डिजिट 29 है, इसके भी 29 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बात समझ में आई? ऐसे जैसे मैं कोई भी नंबर लिखूं, सपोज दैट मैंने एक नंबर लिखा, आपको एक एग्जैक्ट नंबर लिख के दिखाता हूं। सपोज दैट मैंने किया 156 का स्क्वायर लिखा 24336, तो ये नंबर लिखा हुआ है आपके पास, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं? मैंने तो जो इस नंबर लिखा है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही लिखा है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो आप पता लगा सकते हैं कि लास्ट में कितना आ रहा है 26, तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे भाई 36 आ रहा है। 36 किसके स्क्वायर में आता है? आप बोलेंगे 6 के स्क्वायर में 36 आता है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहचानने के 3 ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको। पहली ट्रिक्स, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 और 8 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पहली बात। दूसरी लॉजिक क्या है, अगर कोई गिवन नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर के लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो नहीं है, तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तीसरी एक और कंडीशन है जो मैं समझाने वाला हूं, क्या कि अगर कोई भी गिवन नंबर है, वो तो हमेशा लगेगी, कोई भी गिवन नंबर है उसके डिजिटल सम का जो लॉजिक है वो मैं सिखा दूंगा आपको। डिजिटल सम अगर आ रहा है जो 1479, जो भी 1479 अगर डिजिटल सम आ रहा है उसका, तो वो भी हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई, तो वो मैं आगे सिखाने वाला हूं। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। जैसे उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई। मैंने सबसे पहले आपको ये समझा दिया सारी बात। उसके बाद स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो सामने क्या लगेगा, स्क्वायर रूट का चिन्ह हटेगा तो सामने क्या लगेगा, ये भी बात मैंने आपको सिखा दी। एक और सिंपल सी बात थी बच्चे, जो कि अब अगली क्लास में सीखेंगे।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।